हम किसी के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहिए, तभी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे। तो सिस्टम और कंपनी। उसके बाद तीसरा क्या आता है? अपलायन। तो अपलायन के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तो आपको आर्किटेक्ट की डिग्री यूनिवर्सिटी से तो मिल जाएगी, लेकिन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद कितने सारे आर्किटेक्ट घूम रहे हैं, लेकिन सफल आर्किटेक्ट कोई बनना चाहता है तो क्या कोई शहर का सबसे सफल आर्किटेक्ट के पास आप जाओगे और उसको बोलोगे भैया इसी बिल्डिंग में अपनी तरह का ऑफिस दिलवा दो हमको और अपने अंडर में सारे सीक्रेट सिखा दो हमको और अपने कॉन्टैक्ट भी हमको दे दो ताकि हम सफल हो जाएं? कोई सफल बनाएगा आपको? कोई प्रसिद्ध हलवाई हो जिसका सब इतना फेमस हो, लाइन लगती हो, और आप गए और बोले कि भैया आपके बगल का प्लॉट खाली, इसी को दिला दो मुझे ताकि मुझे नए ग्राहक ना ढूंढने पड़े, आप भी के काट लूंगा ना इधर ही, और कैसे बनते बनाते हो सारा मुझे सिखा दो, पूड़ी कचौड़ी, कोई बताएगा? लेकिन एक ऐसा आदमी होता है अपलायन जो अपने सारे राज आपको खोल खोल के दिखाता है और सिखाता है और बताता है, और वो दिल से चाहता है, इमोशनली आपसे जुड़ा होता है, वो दिल से चाहता है कि आप सफल बने, आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आप डायमंड बने, आप कैबिन पे पहुंचे, आप प्रीमियम कार पे पहुंचे, आप इतिहास बनाएं, आप आगे बढ़ें, आप स्टार बने। इस बात के लिए बोलता है। फिर कोरा दिखावा नहीं है। दिखावा क्यों नहीं है? क्योंकि इस बिजनेस में प्रक्रिया ही ऐसी है। इस बिजनेस में आपको दोनों को जोड़ दिया उन्होंने, ये आपके अपलायन हैं, ये आपके अपलायन हैं और ये आप हैं, ये आप हो गए यहां पर। अब क्या होगा? आप यहां पर हो, अब जो भी काम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, तो ये काम करने का एफर्ट्स इस नेटवर्क के थ्रू ही जाएंगे और इसके नीचे ही जाएंगे डेवलपमेंट के लिए। इनकी सोच, विचार, आचार विचार, प्रयास, एफर्ट्स, सब कुछ, प्रेयर, प्रार्थना, भगवान से जो कुछ है वो इन दोनों को बढ़ाने के लिए लगेगी। ये व्यक्ति जो काम करेगा, इसके काम करने के डेवलपमेंट एफर्ट्स के जो फाइनेंशियल बेनिफिट इनके लिए भी जुड़े हैं और इनके लिए भी जुड़े हैं। तो गलती से भी, अनजाने में भी ये इनका बुरा तो सोच ही नहीं सकते। अब उदाहरण के लिए आप यहां पर हो, आप हो यहां पर, तो आप अपने डाउनलाइन के लिए, आपकी एक लेग लंबी है ये वाली, एक चेक छोटी है, तो क्या लंबी लेग के लोगों का बुरा आप सपने में भी सोचोगे? प्रार्थना करोगे? तो फिर हम ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि हमारा अपलायन हमारे बारे में बुरा सोच सकता है? तो जो भावनाएं आपके ऊपर लागू हैं वही उन्हीं के ऊपर लागू हैं। तो फिर इसका मतलब आपके फाइनेंशियल बेनिफिट भी जुड़े हुए हैं। अगर इनका नुकसान होगा तो इनका तो ऐसे ही डबल हो जाएगा, आपसे ज्यादा हो जाएगा। अब फिर समझ में नहीं आता कि इन दोनों की बॉन्डिंग क्यों नहीं हो पाती, इसकी और इसकी दोनों की बॉन्डिंग क्यों नहीं हो पाती, दोनों बॉन्डिंग क्यों नहीं हो पाती, क्यों आपस में छोटी छोटी चीजों में और एक दूसरी कमियां निकालते रहते हैं, नखरे दिखाते रहते हैं, जबकि चलना दोनों को साथ ही है। इस बिजनेस में चाह करके भी किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। बिजनेस में जोड़ी बना के काम करने का है, दोनों की बॉन्डिंग है। हम इस बिजनेस में जब आपको प्लान दिखाया जाता तो ये बताया था 2 लोग बनाने हैं आपको, तो ये बताया जाता है 2, ये आईडी नहीं भरनी, ये 2 सेंटर हैं आपके, राइट और लेफ्ट। इस बिजनेस व्यापार सेंटर में एक सेंटर ये हो गया और एक सेंटर ये हो गया। ये दोनों व्यापार सेंटर में आपको एक महारथी यहां लाना है और एक महारथी यहां लाना है। ये महारथी कभी भी ले आओ, 10 की टीम बनाने में, 100 की टीम बनाने में, 1000 की टीम बनाने में, 10,000 की टीम बनाने में, बनाओ, जब मिले तब ले आओ, एक उसी दिन से काम पूरा होगा। और यहां भी ये आईडी को भरने से क्या होता है, मुन्ना की आईडी लगा दी, उससे क्या हो जाएगा? महारथी चाहिए। और आपने जिसके साथ में व्यापार करने का डिसीजन ले लिया तो इन दोनों की भी ट्यूनिंग बन जानी चाहिए और इन दोनों की भी ट्यूनिंग बन जानी चाहिए। जोड़ी बना के इस व्यापार को करोगे अब आप लोग दोनों मिलके, ये और ये दोनों मिलके इस व्यापार को संभालेंगे, ये और ये दोनों मिलके व्यापार को संभालेंगे। अगर ये टिक ही नहीं पा रहा, पैर नहीं टिका पा रहा, तो इसका मतलब महारथी आना बाकी है। जब तक काम चलाओ इससे, इग्नोर नहीं करना है, महारथी आना बाकी आएगा है। इसी के थ्रू आएगा तो इसी के थ्रू, ये तो बात सही है। क्यों? क्योंकि कोई, आप देखोगे कि कोई व्यक्ति स्वयं हनुमान नहीं बन सकता तो सुग्रीव तो बन ही सकता है, कम से कम हनुमान ढूंढ के लाने वाला दे सकता है। हाँ बोलो। तो कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी रूप में कैसे भी मिलेगा
वो आपके लिए माध्यम भी बन सकता है। तो माध्यम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर आदमी के प्रयास होते हैं, किसी के ज़्यादा किसी कम, लेकिन क्या पता किसी कम ही ज़्यादा के ऊपर भारी पड़ जाए, है ना। कम प्रयास भी भारी पड़ सकते हैं। तो ये बिजनेस बहुत पावरफुल है, लेकिन पावरफुल में क्या करना पड़ेगा, हमारे दोनों के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो हम दोनों के साथ मिलकर के एक बड़ा व्यापार खड़ा कर पाएं। आपको बिजनेस कितना खड़ा करना है, जैसे आप यहां पर हैं तो हम बिजनेस कितना बड़ा खड़ा करेंगे, जैसे कितनी टीम बनाओगे, मैक्सिमम बता दो, हाई जैसे इसके ऊपर नहीं। हाँ कौन बताएगा, बताओ। 1 करोड़ की टीम बनाओगे, सच्ची मान लो या झूठी, सच्ची मान ले, चलो मैं तो सच्ची मानूं, क्यों झूठी मानूं। 1 करोड़ की टीम बनाओगे तो 1 करोड़ की टीम एक ही लेग में बनाओगे कि दोनों में, दोनों में बनाएंगे। तो कितनी कितनी मान ले, 50-50 मान ले, 50 लाख इधर और 50 लाख इधर, है ना, ये आपने मान लिया। एकदम तराजू से तौल के तो बनती नहीं है, 60-40 भी हो सकती है, 70-30 भी हो सकती है, लेकिन मान के क्यों हम छोटी बड़ी चले, बराबर ही मान के चलोगे आप तो, है ना। चलो बराबर मान के चल रहे हैं, बाकी समय के हिसाब से जो बनेगी बन जाएगी। अब आपने 1 करोड़ की व्यवस्था कर ली, तो 1 करोड़ का मतलब क्या है, 1 करोड़ रुपए थोड़ी है, 50 लाख लोग हैं। तो 50 लाख लोगों को लीड करने की क्षमता अभी प्रेजेंट में है या डेवलप करनी पड़ेगी। तो मजाक है कि 50 लाख लोग हैं, तो ये चुटपने से 50 लाख लोग रुक जाएंगे आपके संग, हैं? ये चुन्ने मुन्ने काम करने से, जो टुच्चापन दिखाने से 50 लाख लोग रुक जाएंगे। ये टुच्चापना दिखा रहा है, लटूरी सिंह बना घूमता है, लटूरी सिंह। इसको ये बताओ, ये बंदे को 50 लाख लोगों को व्यापार संभालना है, 50 लाख लोग एक साथ लेके चलने हैं, 50 लाख लोग, 50 लाख लोग या 50 लाख लोग, इन लोगों के साथ व्यवहार कुशलता, लोगों के साथ रिलेशन डेवलप करना और छोटी मोटी चीज़ों में सेक्रीफाइस करना, एक बड़ी सोच रखने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अब दो में से एक काम करना पड़ेगा। देखो दोनों क्या एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। या तो 1 करोड़ की टीम भूल जाओ, या खुद में बदलाव करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। दो में से एक चीज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, सही बताओ। या तो ये भूलना पड़ेगा और या फिर यहां बदलाव करना पड़ेगा, है ना, सही है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो अब इसके लिए क्या हम अपने साथी के साथ, साथी कहां से, आप यहां पर हो तो सबसे पहले हम इनसे तो जोड़ी बना रहे हैं, ऊपर वाले से भी तो जोड़ना पड़ेगा। कितना बड़ा भी ट्रांसफार्मर कॉलोनी का लग जाए, वो भी तो मेन लाइन से जुड़ा होगा। तो आपका अपलायन जिसके साथ मिलकर के आपने जो भी टीम बनाई, उस व्यक्ति के साथ जुड़ करके जो एक्टिव और ग्रोइंग अपलायन है, जो सिस्टम की बात मानता है, जो सिस्टम पर है, एक्टिव है, जो आगे बढ़ने की बात करता है, जो सीखने का भूखा है, जो सफलता का भूखा है, ऐसे आदमी के साथ भी हमारी नहीं बन सकती क्या। और जब इसके संग भी नहीं बनेगी तो बनेगी कौन सी दुनिया के आदमी के साथ। ऐसा कहां से हीरा ढूंढ के लाओगे, हैं? और हीरा ढूंढ के लाने से पहले खुद हो कि नहीं हो, पहले ये भी तो देखो। तो क्या हमारे अपलायन के साथ, जिस व्यक्ति के साथ जुड़कर के हमारी आईडी बनी, उस व्यक्ति में कमियां देखना महत्वपूर्ण है। देखो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात समझनी है, कमियां ढूंढने से पहले वो देखना है कि वो एक आदमी, साधारण आदमी है, एक ह्यूमन बीइंग है। वो क्या है, अवतारी पुरुष नहीं है। जो आपका अपलायन है वो कौन है, ह्यूमन बीइंग ही तो है। क्या अवतारी पुरुष है, साक्षात अवतार है, साक्षात अवतार नहीं है, साधारण आदमी है। और कोई अगर आपको बात पसंद नहीं आई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये देख रहा हूं कि आपके अंदर इतने इतने गुणी आदमी हो कि उनके गुणों को देखकर आपको अवगुण ही दिखाई देता है बार बार। आपकी दृष्टि कहां पर है? आपकी दृष्टि कहां है? अगर ह्यूमन बीइंग है, हमारा अपलायन है, और उसके इतने सारे गुण हैं उसमें, तो उसके एक आध कमियां को क्यों देखते रहते हो, उसके अच्छाइयों को भी देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कमी नहीं है कमी, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी तो है। उसको क्यों नहीं देख ले रहे। दूसरी बात एक और भी है कि जब हम घर में, परिवार में स्वीकार कर लेते हैं तो यहां क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। तीसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम के द्वारा सफलता का भूखा है,
जो सीखने का भूखा है, जो सिस्टमेटिक है, जो ग्रोइंग है, जो सक्सेसफुल है, उस व्यक्ति के साथ भी अगर हमारी नहीं बनेगी, जुड़ाव नहीं होगा और अगर हमारा समर्पण नहीं होगा तो फिर बनेगा कहाँ पर? फिर क्या होगा? ऑटोमेटिकली हम संदेश दे रहे हैं कि ऊपर की कोई जरूरत नहीं है, नीचे आगे बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो नीचे वाला भी क्या बोलेगा? ऊपर की कोई जरूरत नहीं है, वीर तुम बढ़े चलो, नीचे तुम धीर तुम बढ़े चलो। हैं? फिर ये वाला क्या बोलेगा? ये बोलेगा वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इनको मौज करने दो, सब कोई जरूरत, फालतू की सिर्फ चीजें हैं, है ना? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो वीर तुम धीर तुम कुछ होगा क्या मामला? सब सफाया है सबका, तो कहाँ है? तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो सबसे पहले आप आपका अपलायन में ऐसा अगर इस तरह की वाइब्रेशन है कि मतलब आप बहुत सहज महसूस करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, तो एनर्जी दिखाई दे जाती है ना? और आप जोड़ी बना सकते हैं, क्योंकि एक जोड़ी जो है वो हजारों लाखों की टीम बनाने के लिए काफ़ी है। हजारों लाखों की टीम बनाने के लिए काफ़ी है। तो आपकी ट्यूनिंग, ट्रेनिंग में तो बोलते हैं, फाइन ट्यूनिंग के बारे में बोलते हैं, 2% फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग के बारे में बोलते हैं, कार की हवा का उदाहरण देते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। लेकिन वो 2% तालमेल कितना रखता है? 8% टेक्निक बताते हैं, 90% जोश बताते हैं। तो जोश, बिजनेस में अगर जोशीले आदमी है, इसका मतलब क्या है? रज्जक टाइप से, हाईली इन्फ्लेमेबल। तो पहली क्वालिटी बिजनेस में सफल होने की यही है। एक तो ये हो गई, फिर दूसरी छोटी छोटी सीखनी पड़ेंगे। ये नहीं देसी बने में टेबल तोड़ते रहे और स्टेज तोड़ते रहे, थोड़ा वो सीखना भी पड़ेगा, है ना? तो ये टेक्निक हो गई, छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा तालमेल रोल जो है वो भी है, तालमेल भी बना के चलना है। व्यवहार कुशलता, लोगों के साथ संबंध बनाना, ट्यूनिंग बनाना, जोड़ी बनाना, अच्छे संबंध बनाना, जोड़ी बनाना, ट्यूनिंग बनाना, ये वो बहुत महत्वपूर्ण है। तब जाके 100% पैकेज बनता है। तो हमारे बिजनेस में हमें अपने अपलायन का वफादार बनना है, सच्चा, हितैषी, दमदार लीडर बनना है। अगर हम ये बन पाए, इसी को लॉयल लीडर, वफादार लीडर, दमदार लीडर, सच्चा लीडर, जिसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सके, तो आपको हजारों मिलेंगे। आपको एक बनना है अपनी अपलायन का, आपको हजारों मिलेंगे ऐसे। अपनी अपलायन का एक, अपनी अपलायन का एक हनुमान, आपको 1000 हनुमान मिलेंगे। सही है? तो एक्टिव और ग्रोइंग और सक्सेसफुल अपलायन, ऐसा नहीं जो कभी सिस्टम की बात नहीं करता, जो डीएडिफाई करता है, जो सिस्टमेटिक काम नहीं करता, जो 3 कार्डिनल रूल को तोड़ता है, जो उल्टे पुल्टे काम करता रहता है, जो शाम को पैक लगाने के बाद ही फ़ोन करता है, उससे पहले उसका मीटर गर्म नहीं होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो क्रॉस लाइन कर लेता है, जो 3 कार्डिनल रूल की धज्जियाँ उड़ाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिस्टमेटिक अपलायन की बात कर रहा हूँ, सक्सेसफुल अपलायन की बात कर रहा हूँ। मैं जो सफलता का भूखा है उस अपलायन की बात कर रहा हूँ। क्या उस आदमी के साथ भी नहीं बना सकते? क्या बन सकती है कि नहीं बन सकती है? हाँ, जोड़ी बन जाएगी दमदार तरीके से। बहुत बढ़िया, फिर बहुत बड़ा काम खड़ा होगा, बहुत बड़ा काम खड़ा होगा। कितने लोगों को भरोसा है कि जोड़ी बना के ही काम खड़ा होगा? और कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मुझे भी किसी अपलायन के साथ जोड़ी बना काम करना चाहिए? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि मैं सर्वा नहीं हूं? हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। देखिए, एक टफ लव फिलॉसफी होती है। कौन सी होती है? टफ लव फिलॉसफी होती है। टफ लव फिलॉसफी, जंगल में जब जिराफ होता है, वो एक अपने बच्चे को जन्म देता है। जो माँ जिराफ होती है, वो अपने बच्चे को जब जन्म देती है, तो बच्चा 6 फुट से 7 फुट से नीचे गिरता है जमीन पर। वो खड़े खड़े जन्म देती है, और बच्चा, नवजात बच्चा जमीन पे ऐसे गिरता है। जमीन पे गिरने के बाद और 1-2 मिनट के बाद ही जो माँ जिराफ होती है, वो अपने बच्चे को किक मारना शुरू करती है। क्या? किक मारना शुरू करती है। वो किक क्यों मारती है? ऐसा नहीं है कि वो किक मारती है तो मतलब वो उसे प्यार नहीं करती। वो इसलिए मारती है कि जंगल है और मैं इसके लिए भोजन लेने जाऊंगी।
इसकी रखवाली कौन करेगा? क्योंकि शिकारी भेड़िए घूम रहे हैं, शिकारी घूम रहे हैं, कोई भी जानवर इसका शिकार कर सकता है। इसलिए इसको टाइम नहीं है, तुरंत खड़ा होना पड़ेगा। कब? तुरंत अपने पैरों पे अभी खड़ा होना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। और उसको किक मारती रहती है, मारती, जब तक तब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है। Have a lot of patience and we will fail. When you want to achieve success in your career, in your academics, in your business, in your profession, we will fail. And that's the example of the giraffe. When the baby giraffe is born, falls from such a high distance straight on the ground, the mother positions herself right above the baby giraffe. And guess what she does first? Gives it a hard kick. बच्चे का जन्म होता है और माँ आके खाट से लात मारती है, तो बच्चा समझता नहीं अभी तो आया है जिंदगी में, लात मार रही, कौन लात मारा, लात का मतलब क्या है मालूम नहीं उसको, अचानक एक झटका मिलता है उसको. So as it just coming out of that impact, झटका, the mother gives a bad second harder kick. Now the guy understands. अगर मैं कुछ किया नहीं तो ये चलता रहेगा सिलसिला. So this baby giraffe नहीं उठा तो पड़ती रहेंगी, starts getting up on its wobbly legs, you know, on its wobbly legs. And as the baby giraffe gets up on the wobbly leg, थोड़ा खड़ा होकर, खड़ा होना सीखा ना, फैड एक और लात मारती है माँ. फिर गिर के he gets up and starts running. And then the mother giraffe goes, hugs the baby and starts kissing the baby. You know why? Because the baby giraffe's flesh is very soft and supple, and hyenas and lions love it. The mother knows that I can't be with the baby giraffe all the time. I have to go and get food for the baby. How would I protect it? इसलिए पहले एक ऐसी लात मारो कि ये उठना सीखे, और फिर जैसे थोड़ा उठा ना तो एक और लात मारो तो याद रहे और फिर उठना सीखे. जिंदगी भी माँ मदर जिराफ जैसी है, कई बार लात मारती है. We fail, we should get up, and we'll fail again. We should get up, and like I always say, don't just go through life, grow through life. इसको बोलते हैं टफ लव फिलॉसफी. टफ लव फिलॉसफी क्या है? टफ लव फिलॉसफी में कि माँ जिराफ अपने बच्चे को किक मारती है तुरंत जन्म देने के बाद, नवजात बच्चे को किक मारती है. इसलिए मारती है कि खड़ा हो पाए और कोई भूखा भेड़िया इसका शिकार न कर पाए, तब तक मारती रहती है. वो उसको प्यार करती है इसलिए मारती है. हमारे बिजनेस में भी अपलायन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता जरूर है कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है. हो सकता है वो आपको अपने पैरों पर खड़ा करना चाह रहा है, आपको एक मजबूत लीडर बनाना चाह रहा है, आपको एक दमदार लीडर बनाना चाह रहा है, और हमको कई बार हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं. एक बात और भी है, उसका अपना है तो मारती है, नहीं तो और किसी में नहीं मारती. एक और उदाहरण आप देख रहे हैं यहाँ पर. टफ लव क्या है? ये मदर बर्ड है. ये अपने बच्चे को घोंसले में शुरुआत में दाना ला ला के मुंह में डालती है, मुंह में ला केती है, मुंह में डालती है, और एक समय के बाद, एक समय गुजर जाने के बाद वही माँ किक मारती है उसमें से सीधा, बेटा निकल तू अभी. वो फड़फड़ा रहा है, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो, मैं नहीं उड़ पाऊंगा. मुझे उड़ने की जरूरत ही क्या है जब आप हो तो. बोले बकवास कर रहा है लटोरे, बोला मैं डीडी ला ला के देता रहूं क्या तेरे को? तेरा टारगेट तो हो रहा है, मेरा भी तो हो. है इसको किक मारती है कि बेटा उड़ना सीख. क्या सीख? उड़ना सीख. और ये छटपटा रहा, ना 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 मैं घोंसले में ठीक हूं. बोले घोंसला नहीं बना तेरे लिए, तू घोंसले के लिए नहीं बना है, तू आसमान में ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए पैदा हुआ है. और कैसे, ये देखो ये मदर बर्ड है जो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही है और उड़ना सिखाती है. ये टफ लव है. कौन सा लव बोलते हैं इसे? टफ लव. हमारे बिजनेस में हमारा अपलायन भी टफ लव से इस्तेमाल करता है. मछली लेके आती है तो ये पहले की डेली की आदत पड़ी थी, और हाँ मुंह फाड़ के हाँ ला दो, खुद ही खा गई. तो आंख फाड़ के देख रही, ये क्या मम्मी पगला गई है क्या, खुद ही खा गई. तो जैसे डीडी ला के देती थी अपलायन, तो हाँ गुरुजी डाल दो मेरे नीचे. बोले तो मालूम पड़ा डीडी आई लेकिन गायब, डली नहीं हमारे नीचे.
तो फिर उसको लगता है गुरुजी ने कहानी कहीं और लेक्चर चला दी क्या? तो बोले बकवास कर रहा है, तू कब जाएगा ड्यूटी निकालने के लिए? हाँ, तो इनको अभी बोला तुम्हारा वक्त आ गया बेटा, तुम बड़े हो गए अब। इसको बोलते तू उड़ना सीख ले और शिकार करके अब खुद ला, मम्मी नहीं लाएगी। देख रहे हैं बाकी दोनों, और इनको लग रहा है मम्मी हमारी बहुत बेरहम है। किसके यहाँ जन्म ले लिया, कौन से अप्लायंस से पल्ला पड़ गया यार, हैं? तो ये दोनों मतलब इतना गाली दे रहे हैं इसको, बोले सबसे दुनिया की सबसे बेकार माँ तू ही है। बोले कौन अपने बच्चों को मरने के लिए ऐसे मुंह से पकड़ के भेजता होगा यार, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन सही बताओ, ये जीवन भर इसी घोंसले में बैठ के खाने के लिए पैदा हुए हैं या इनको उड़ना पड़ेगा? इसलिए वो गया था शिकार करने के लिए, खुद ही शिकार हो गया। ये तीसरा देख रहा है और बोला अब मेरा नंबर है, और नीचे घड़ियाल है। ऊपर शिकारी हैं और नीचे घड़ियाल है। बेटा मैं तो गया काम से, और त्राहिमाम कर रहा है। बोले भाग, मुझे बचाओ कैसे भी। शिकार भी कर लाया, मम्मी को भी दे दिया। लो माँ कितने डीडी चाहिए, लो लाइन लगा दिए। ये बोल रही एक बार और जा। सोच रही यार एक ही बार में इतना तगड़ा काम कैसे करके आ गया, कहीं तुक्का तो नहीं है? तो वो सोच रही थी इसका तो टारगेट पूरा हो गया, मतलब मेरा भी रह गया 2 ड्यूटी से। बेटा एक बार और जा। तो जो उड़ना सीख गया वो 1000 बार भी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? घोंसले से एक बार निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? तो जो पहली माँ की जो मारी हुई किक होती है उसको वो टफ लव फिलॉसफी इसीलिए कहा जाता है। माँ अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है। बच्चा भी शुरुआत में जब घुटनों से चलता है, पेट से चलता है, उसको भी माँ गिरे हुए सक फिर भी खड़ा होकर चलना सिखाती है। गिरता है, रोता है, फिर भी मानती नहीं है। उसे टफ लव फिलॉसफी बोलते हैं। टफ लव, माँ का प्यार कठिन जरूर होता है लेकिन वो प्यार होता है, इसीलिए कठिन लगता है आपको मजबूत बनाने के लिए। हमारे बिजनेस में हमारा अपलाइन भी आपको मजबूत बनाना चाहता है। आपको कोड ट्रेनिंग दे करके, कोड ट्रेनिंग में आपका पैसा भी खर्चा हो जाता है, कभी दिशा ट्रेनिंग में पैसा खर्च हो जाता है, कभी लीडरशिप मीटिंग में खर्चा हो जाता है, कभी एक्टिविटीज़ में, कभी यहाँ, कभी ट्रैवलिंग करने में। कई बार आपको आपका प्यारा अपलाइन होने के बावजूद भी आपको बोलेगा उस शहर में जाके आप रह के काम करो। तो इससे ज़्यादा खराब आदमी कोई लगता नहीं। बोला कितना बेकार आदमी है यार ये, चेक इनका आएगा और रहूं मैं बाबा जी बन के वहां पे प्यारी लेग में, और बाबा जी बन के ऊपर से ये कह रहे हैं कि तुम ही खर्चा व्यवस्था करो, कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं मालूम। दुनिया का सबसे बेकार आदमी से पाला पड़ गया। उस समय पर ऐसे लगता है दुनिया की सबसे बेकार माँ है, लेकिन उसे मालूम है एक बार बाहर जाकर के इसने स्टैंड कर दिया तो डायरेक्ट सेलिंग का किंग बनेगा ये आने वाले टाइम में। और आज पुचकार दिया इसको, आज पुचकार दिया इसको, आज पुचकार दिया, आज आंचल में बिठा लिया तो ये हमेशा के लिए अपंग हो जाएगा, हमेशा के लिए विकलांग हो जाएगा। कोई भी इसका शिकार कर देगा। ये अपलायन करती है, टफ लव फिलॉसफी बोलते हैं। अपलायन, आपको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि ये बात ध्यान रखना, हमारे बिजनेस में कोई भी सच्चा सक्सेस का भूखा, सीखने का भूखा अपलायन कोई है तो बहुत बड़ा काम खड़ा कर पाएगा।
इस बिजनेस में आप दो लीडर हो, आप और आपका अपलाइन, ये ट्यूनिंग दिखाई देनी चाहिए, ये वाइब्रेशन दिखाई देनी चाहिए, आप दोनों की जोड़ी में एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं। अगर टांग खिंचाई करोगे, अपलाइन डाउनलाइन ये झगड़ोगे, तो हमेशा तीसरा आदमी फायदा उठाएगा। जब भी दो अपलाइनों की जोड़ी बिगड़ती है, आपस में मतभेद होता है, लड़ाई होती है, तो हमेशा तीसरा आदमी फायदा उठाता है। या तो अपलाइन को दबोचेगा या डाउनलाइन को दबोचेगा। और अगर अपलाइन को दबोच लिया तो डाउनलाइन कमजोर हो जाएगा, और डाउनलाइन को दबोच लिया तो अपलाइन कमजोर हो जाएगा। मजबूती कभी नहीं बनेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी ट्यूनिंग बरकरार नहीं है, जब आपकी जोड़ी बरकरार नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, लेकिन अपलाइन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस बिजनेस में जोड़ी बना के काम करना है, बिजनेस जोड़ी बनाने का है। और क्रिश्चियन वाले बोलते हैं, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी कॉल मी। अगर आपको कोई समस्या है मेरे से, तो पीठ पीछे बहा के बात मत करो, मेरे से बात करो। इफ यू डोंट हैव माई नंबर, और अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, देन दैट मीन्स यू डोंट नो मी वेल इनफ टू हैव अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, इसका मतलब आप मुझे जानते ही नहीं जो मेरे बारे में शिकायत रख सको, इतना तो आप जानते ही नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि कोई समस्या है आपके अपलाइन में, आपसे अपलाइन से या अपलाइन को डाउनलाइन से, कहीं कोई भी बात है, उसको बैठ के क्लियर करो और उसकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश करो। कोई भी संपूर्ण और सर्वगुण नहीं होता, संपन्न नहीं होता, ये बात का ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति के साथ कारवां आपका बन सकता है, आपको आगे ले जाने की ताकत और क्षमता भी वही रखता है। इसलिए हमेशा उसके साथ जोड़ी बना करके, समर्पण के भाव के साथ, श्रद्धा के साथ आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास बन सकता है। और इतने सारे शेरों के मुंह से भी निकल के चला गया वो। क्यों? जब आपस में लड़ने पड़े, दूसरा कोई नहीं बचा सकता था उसको। ये आपस में ही लगे पड़े हैं, तो आपस में करके टांग खिंचाई कर सकते हैं, है ना। और आपस में करेंगे तो लेग किसी की नहीं चलनी है, और मिलके चल गए तो सबकी चल जाएगी, हैं? सबकी चलेगी, सबकी चलेगी, है ना, सब कुछ होगा। ठीक है जी। और एक्टिव और ग्रोइंग अपलायंस से बात करने नहीं करने से कितना नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति था जिनको ज्वाइन कराया, आर्मी में थे, कुछ समय के बाद में धीरे धीरे उन्होंने उनको सिल्वर बने, वहीं सिखाया पढ़ाया। सिल्वर बनने के बाद उनकी पोस्टिंग आ गई, वो किसी और शहर में चले गए। धीरे धीरे उनसे बातचीत होना बंद हो गई, उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया, नंबर वगैरह बंद हो गया। और फिर धीरे धीरे वो उनकी राइट और लेफ्ट में दोनों जो टीम थी वो अपलायंस से अटैच थी। धीरे धीरे वो गोल्ड बन गए, फिर पर्ल भी बन गए। फिर धीरे धीरे उनका बात होना ही बंद हो गया, उन्होंने बात करना बंद कर दिया। फिर टोपाज बन गए, और एक दिन डायमंड भी बन गए, और फिर एक दिन वीनस भी बन गए, फिर एक दिन मरकरी भी बन गए, फिर एक दिन क्राउन भी बन गए, और एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनने ही वाले थे। तभी अचानक से फेसबुक पर एक मैसेज आया सर के पास कि मैं अपना नाम लिख के भेजा, ये मेरा नंबर है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर उस नंबर पर उनसे बात की तो बताया कि मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। तो उनसे पूछा पापा कहाँ हैं? बोले पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे, एक हार्ट अटैक में चले गए। तो एक लीडर जो टीम में क्राउन भी बन गया, और सिल्वर के बाद से बात ही नहीं हुई, ना उसने बात करी, और राइट और लेफ्ट दोनों लेगें अपलायंस से अटैच हैं। और वो बंदे के साथ क्या हुआ कि वो दुनिया में नहीं है। नहीं होने की वजह से उसकी आईडी दिसंबर में CCC रैंक का पैसा बना, उसकी 6 रैंक 7 रैंक क्वालिफाई हो गई थी, और 7 रैंक का पैसा तो लगभग 20 लाख रुपए होता है। जसवीर जी का चेक बना था, आपने देखा ही होगा। और ये आप देखेंगे उससे पिछले हफ्ते का चेक 4 लाख रुपए का था, अगला चेक गायब है 10 तारीख वाला। आईडी क्वालिफाई नहीं थी रीपरचेज करने की वजह से, और ये सब नुकसान होता है। यही सब नुकसान नहीं होता, इसके अलावा भी देखने की आवश्यकता होती है कि आप अकेले अकेले काम करते सब भांप लेते हैं, अकेला है बंदा। कोई कितना भी बड़ा शेर हो, मैं माना कि आप शेर हो, बब्बर शेर हो,
हम ये मानते हैं कि आप बब्बर शेर हो, लेकिन बब्बर शेर को भी एक और बब्बर शेर की जरूरत पड़ती है, दमदार। तो अपलाइन को मदर लाइन का भी संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? मदर लाइन। तो माँ का जो प्यार होता है, कई बार फटका भी पड़ता है ना, तो डांट भी पड़ती है, प्यार भी होता है, दोनों रहते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में अपलाइन को भी मदर लाइन का नाम इसीलिए दिया गया है। वो बुरा नहीं करती, और बुरा करती है वो अपलाइन नहीं होती, है ना, सही है। फिर वो माँ नहीं होती, शायद सौतेली ही होगी फिर वो, अगर बच्चे का प्यार नहीं करती होगी तो, है ना। तो माँ जो है, अपलाइन को मदर लाइन का नाम दिया गया है, ये वीडियो से भी देख। और हमारे बिजनेस में जो हमारा हाथ पकड़ के ऊपर उठा सकता है, उसी से हम हाथ छुड़ा लेते हैं, और हमारा विश्वास डगमगा जाता है, श्रद्धा का भाव खत्म हो जाता है। और जब नहीं जानते थे तब पूरी श्रद्धा रहती है, पूरा भाव रहता है। इसीलिए बच्चे जो होते हैं ना, वो पूरा ऐसे भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि वो प्योर होते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, वो हमेशा सही बोलते हैं जो बोलते हैं। और बड़े बच्चों को सिखाते गए, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, इसका मतलब उनको गलत सिखाते हैं, है ना, वो वायरस से भरे रहते हैं। ऐसे ही बिजनेस में भी, हमारे बिजनेस में जब नए लोग ज्वाइन करते हो, बच्चे की तरह होते हैं, सब बात मानते हैं, फॉलो करते हैं, अच्छा करते हैं, सच्चा करते हैं। धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं तो करप्ट होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनमें जाल जंजाल और ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इससे बात करेंगे, इससे नहीं करेंगे, ये बनाएंगे जोड़ी, ये नहीं बनाएंगे, ये सब सारी चीज़ें, और चालाकी आना शुरू हो जाती है। ये चीज़ ठीक नहीं है। और जब आप शुरू में 0 की टीम लेके आए थे, तब आपके साथ इतना बड़ा बन गया, तो आगे भी अगर वही भाव बना रहेगा तो पता नहीं जाने कितना बड़ा और बनेगा, है ना। तो जोड़ी बना के काम करिए, बहुत बड़ा काम खड़ा होगा। तो क्या आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जिसके साथ आप जोड़ी बना सकते हो? तो एक बार जंगल में शेर ने दौड़ाया गाय को, गाय चली गई थी, चरते 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 जंगल में निकल गई। शेर ने दौड़ाया गाय को शिकार करने के लिए, और गाय के प्राण पखेरु, बोले साला शेर रहता है यहाँ पे, भागी। तो जान बचाने के लिए भागेगी तो रफ्तार तो दमदारी होगी, जीवन में नहीं दौड़ी होगी, ऐसी दौड़ लगाई उस दिन, और जीवन में ऐसी दौड़ लगा रही है, दौड़ते दौड़ते पागल हो गई, होश आवाज खो दिया, मालूम नहीं है, और जंप लगा के सीधी दलदल में फंस गई एक में। और जैसे ही शेर टाइगर ने देखा कि भैया ये तो फंसी फंसाई पड़ी है, लाइक और जंप लगा, एक ही बार में समेट लेता हूँ, उसने भी आओ देखा ना ताओ, मोटी बुद्धि का तो रहता ही है, सीधा लगा दिया उस पर। वो पहले ही फंस गई थी, ये भी फंस गया टाइगर। दलदल है वो, दोनों घुसते जा रहे हैं, नीचे नीचे दोनों घुस रहे हैं, यहां तक आ गई गाय भी, यहां तक आ गई, और ये भी। गाय मुस्कुरा रही है, तो शेर समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गया, बोले ये मुस्कुरा क्यों रही है, मेरे से तो बच गई, ये दलदल से कहां बचेगी। तो शेर को समझ में नहीं आया, कुछ तो माजरा है, कुछ छुपा रही हो, क्या वजह है इसकी वजह से हंस रही हो, उसे पूछ रहा है। तो गाय बोल रही है कि तुम्हारा कोई गुसाई है, कोई मालिक है, अपलाइन है। बोले मेरा तो एक अपलाइन है, शाम हो रही है और ढूंढ रहा होगा मुझे, और ढूंढते हुए आएगा, मुझे तो भरोसा, मुझे तो निकाल के ले जाएगा। तुम्हारा कौन है? मुझे इस बात पास ही आ रही है, तो कोई होगा तो निकाल के ले जाएगा ना। अगर आपकी लेग चल रही है कि नहीं चल रही, कम चल रही है कि ज़्यादा चल रही है, किसी पे हमारा भरोसा होगा तो निकाल के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, सही बताओ, हैं? तो हमारे निकल के आने में उसका भी तो वजूद है, कोई जरूर होना चाहिए जो मतलब वो ढूंढ के हमें ढूंढने पे और हमें निकालने के लिए मजबूर कर दे, हमें इंस्पायर कर दे। इस सब कुछ समर्पण और श्रद्धा की बात भी रहती है। और इस दुनिया में तुरंत खटक पटक करना शुरू कर देते हैं। तो इस दुनिया में कोई एक आदमी हमसे ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही बताओ। भगवान राम भी किसी की पूजा करते थे कि नहीं करते थे? गुरु नानक देव भी महाराज जी किसी को ऊपर, अपने से ऊपर मानते थे कि नहीं मानते थे? प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी अपने से ऊपर, जिस उनके मुखारबिंद से ऐसा सुनते हैं हम कि अचानक से प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अचानक से पता नहीं क्या ऐसी लौ, ऐसी रोशनी
उनसे वो कनेक्ट हुए और उनके मुंह से स्वतः आयतें निकलना शुरू हो गई कुरान की, फिर उनको उसमें लिख दिया गया। तो वो भी अपने से ऊपर किसी शक्ति को मानते थे। अब जिस रूप में मानते, महात्मा बुद्ध घर से निकले निर्वाण प्राप्ति के लिए, तो किसी से कनेक्ट होने के लिए गए ना, कौन है ईश्वर, कौन है, क्या है, उससे कनेक्ट होने के लिए जाते हैं। तो अपने से ऊपर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। चाहे भगवान आप बुद्ध की बारे में बात करें, गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें, महावीर स्वामी जी के बारे में बात करें, आप भगवान राम के बारे में बात करें, जिस धर्म जिस वर्ग के, जीसस क्राइस्ट के बारे में बात करें, अपने उससे ऊपर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो क्या हम उनसे भी ऊपर हैं? हमसे ऊपर कोई नहीं है, हैं? तो हमसे ऊपर कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कोई है इस पृथ्वी ग्रह पे, या किसी और लोक में जाना पड़ेगा? कहाँ है? है कि नहीं है? लाए उसको, जो अपना है उसको तो संग लेके चलना पड़ता है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? जो हमसे ऊपर है और जिसे हम दिल से अपने से ऊपर मानते हैं, क्या कोई ऐसा आदमी इस पृथ्वी ग्रह पर है आपके लिए कि नहीं है? जिसको हम गार्जियन का रूप दे सकें, जिसकी बात हम मान सकें, जिसको लगे, जहाँ पर हमारी श्रद्धा हो, जहाँ पर हमारा एक भावना हो, जहाँ पर एक अटैचमेंट हो हमारा, जहाँ हम इमोशनली रूप से जुड़े हों, जहाँ पर इधर उधर की बात कट जाए लेकिन जब उनकी बात आए तो नहीं, मैं अपना आप झुक जाऊँ श्रद्धा के साथ में। क्या ऐसा कुछ नाम, ऐसा कोई बात या ऐसा कोई व्यक्तित्व, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जिनके साथ मिलकर के लंबी दूरी तय करूंगा मैं, तो कौन है वो? नाम ढूंढ लो उसका, हाथ थाम लो, फिर कहाँ है? ढूंढो उसको, ढूंढो, हाथ थाम लो उसका।